हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। तो बच्चों, आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं ट्रिग्नोमेट्री की एक्सरसाइज 3.3। और मैं आपको ये बता देना चाहता हूँ, जो मेरे पीछे फॉर्मूले लिखे हैं, दीज फॉर्मूला आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज फॉर ट्रिग्नोमेट्री। ये फॉर्मूला ना केवल सिर्फ 11वीं क्लास में यूज होने जा रहे हैं, ये 12th क्लास में बहुत ज़्यादा यूज होंगे जब आप वहाँ पर इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन पढ़ेंगे। और ट्रिग्नोमेट्री एक ऐसी चीज है, कहीं पर भी इससे बेस पर आपको क्वेश्चन बना के दे देंगे, बट अगर आपको ये फॉर्मूले याद नहीं है, आपको ट्रिग्नोमेट्री नहीं आती है, तो आपको बहुत दिक्कत का सामना करना पड़ेगा। तो बच्चों, सबसे पहले मैं फॉर्मूला डिस्कस करते हैं कि फॉर्मूला क्या है। तो जो 10th में आपने फॉर्मूला पढ़े थे उससे काफी डिफरेंट है, और फॉर्मूला इससे भी काफी ज्यादा फॉर्मूला है। पर हम कोशिश करेंगे कि हम कम से कम फॉर्मूला पढ़े, क्योंकि जितना ज़्यादा हम लर्न करेंगे, जितना ज़्यादा हम रेक्टिफिकेशन करेंगे, उतना ही हमारे बोलने के चांसेस क्या हो जाएंगे, ज़्यादा हो जाएंगे। तो हमारी कोशिश ये होनी चाहिए कि फॉर्मूला कम से कम याद किया जाए और कंसेप्ट से हमें उसके पता होने चाहिए। तो मैं आपको समझाता हूँ। कुछ फॉर्मूले ऐसे होते हैं कि वो इन्हीं से ड्राइव्ड होंगे, पर वो उन्हें भी हम बहुत से टीचर क्या करते हैं, रटवा देते हैं आपको। तो फिर आप भूल जाओगे, क्योंकि कितना याद कर सकते हो आप। आर डी शर्मा अभी इतनी मोटे होके, या फिर 11वीं क्लास में भी इतना है, फिर और भी क्लासेस का सब कंबाइन होके आता है मैथ्स में। इतना ज्यादा लर्न करना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो मैथ्स को अंडरस्टैंड करना बहुत जरूरी है। तो देखो, पहला फॉर्मूला है कॉस ए प्लस बी। कॉस ए प्लस बी होता है कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी। अब देखो, यहाँ पे ध्यान रखो, यहाँ पे जब प्लस होता है कॉस में, तो यहाँ क्या आता है, माइनस। कॉस ए माइनस बी, देखो यहाँ जब माइनस है तो यहाँ क्या है, प्लस। तो इसे ऐसे याद रखना है कि जब कॉस ए प्लस बी हो या कॉस ए माइनस बी हो, तो फॉर्मूला तो ये रहेगा, कॉस है कॉस बी साइन है साइन बी। बट जब यहाँ प्लस हो यहाँ माइनस आ जाएगा, और जब यहाँ माइनस हो तो यहाँ प्लस आ जाएगा। अब साइन पर आ जाते हैं। साइन ए प्लस बी का होता है साइन है कॉस बी प्लस कॉस है साइन बी। सिमिलरली अगर माइनस होगा तो यहाँ पर माइनस आ जाएगा, बट बाकी फॉर्मूला क्या रहेगा, सेम रहेगा। टेन ए प्लस बी में क्या होता है, टेन ए प्लस टेन बी अपॉन वन माइनस टेन ए टेन बी। ये अपॉन है, डिवाइड, ठीक है। यहाँ पे क्या है, हमारा डिवाइड है। फिर अगर देखो, अब इसमें भी समझने का तरीका लर्न कैसे कर सकते हो आप। टेन ए प्लस बी, देखो जब यहाँ पर प्लस है ना, तो यहाँ पर भी क्या है, प्लस है, नीचे क्या है, माइनस। और जब यहाँ माइनस है तो यहाँ माइनस है, नीचे क्या है, प्लस। मतलब नीचे अपोजिट साइन रहेगा हमेशा। अगर यहाँ प्लस है तो नीचे माइनस रहेगा, और यहाँ माइनस है तो नीचे प्लस रहेगा। फॉर्मूला है टेन ए माइनस टेन बी अपॉन वन प्लस टेन ए टेन बी। अब आ जाता है डबल एंगल फॉर्मूला। तो डबल एंगल का साइन टू है, टू ए का मतलब हो गया ट्वाइस ऑफ ए। तो इसका फॉर्मूला होता है टू साइन ए कॉस ए। अच्छा, इसका फॉर्मूला टेन के टर्म्स में भी होता है, ये याद करना बहुत जरूरी है, इंपॉर्टेंट फॉर्मूले सारे। टेन के टर्म्स में हम लिख सकते हैं साइन टू ए को टू टेन ए होल अपॉन वन प्लस टेन स्क्वायर ए। और कॉस टू ए का फॉर्मूला क्या होता है, कॉस टू ए को हम लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर है माइनस साइन स्क्वायर है। इसे इस तरीके से भी लिख सकते हैं। और देखो, अगर हम क्या करें, जैसे इसका फॉर्मूला क्या है हमारा, कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर है। अगर हम कॉस स्क्वायर को लिख दूं वन माइनस साइन स्क्वायर है, आइडेंटिटी होती है ना, आइडेंटिटी तो याद है ना आपको, ये होती है कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए इज इक्वल टू वन। तो अगर मैं यहाँ से कॉस स्क्वायर की ए की वैल्यू निकालू, क्या आएगी, वन माइनस साइन स्क्वायर है। तो यहाँ पे वन माइनस साइन स्क्वायर रख दें, माइनस साइन स्क्वायर है, ये एज इट इज। तो हो वन माइनस टू साइन स्क्वायर ए। तो इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं। अब यहीं पर इसी फॉर्मूले में इफ हम साइन स्क्वायर को कन्वर्ट कर दें, क्या कर सकते हैं, वन माइनस कॉस स्क्वायर है, तो माइनस जब अंदर जाएगा माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा टू कॉस स्क्वायर ए माइनस वन। तो ये जो है, कोई फॉर्मूला नहीं है, ये इसी से ड्राइव्ड हुआ है हमारा, ठीक। तो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट फॉर्मूला हमारा टेन टू ए का। अच्छा, इसका एक कॉस टू ए का एक फॉर्मूला हो रहा है टेन के टर्म्स में, क्या होता है, वन माइनस टेन स्क्वायर है अपॉन वन प्लस टेन स्क्वायर है। ये याद रखना है आपको। टेन टू ए का होता है टू टेन है अपॉन वन माइनस टेन स्क्वायर है। ये नहीं आता है यहाँ पर, ये कुछ नहीं है, ठीक है। ये होता है टू टेन है अपॉन वन माइनस टेन स्क्वायर ए। अब आ जाता है ट्रिपल एंगल फॉर्मूला। ट्रिपल एंगल फॉर्मूला में जैसे साइन थ्री है,
थ्री ए का मतलब 3 into a, तो इसका फॉर्मूला होता है 3 sin a माइनस 4 sin cube a। cos 3 का फॉर्मूला क्या होता है 4 cos cube a माइनस 3 cos a। तो देखो ऑलमोस्ट पलट गया है, क्यूब पहला आ गया और ये बाद में चला गया, साइन कॉस में बदल गया, बस फॉर्मूला ऑलमोस्ट सेम ही। tan 3 क्या होता है 3 tan a माइनस 10 cube a होल अपॉन 1 माइनस 3 tan² a। ये tan 3 का फॉर्मूला हो गया। फिर हमारे आ जाते हैं ये प्रोडक्ट से। प्रोडक्ट से क्या बन रहे हैं हमारे ये सम, प्रोडक्ट टू सम फॉर्मूला है। तो 2 sin a cos b का फॉर्मूला होता है sin a प्लस b प्लस sin a माइनस b। अच्छा एक फॉर्मूला और होता है जिसमें हम ऐसे लिखते हैं 2 cos a sin b, मतलब ये पहला आ जाता है और ये बाद में आ जाता है, तो उसमें कुछ नहीं करने की जरूरत है आपको, यही फॉर्मूला सफिशिएंट है उसके लिए, वो अलग से भी लिखा रहता है वहां पर, इसे रिशफलिंग करके फॉर्मूला ये लगा देना, साइन अपने आप आ जाएंगे। तो मैंने दूसरे दो फॉर्मूले नहीं लिखे, हम सिंगल फॉर्मूले से इसे सॉल्व करेंगे। फिर हो जाता है 2 sin a sin b, तो इसका फॉर्मूला होता है cos a माइनस बी माइनस cos a प्लस बी। जब दोनों साइन होते हैं तो दोनों cos होते हैं, पहले a माइनस बी फिर a प्लस बी। 2 cos a cos b, जब दोनों cos होते हैं तो cos ही खुद में एक फॉर्मूला खुलता है cos a प्लस बी प्लस cos a माइनस बी। तो ये फॉर्मूला है हमारे। अब नेक्स्ट देखते हैं हम क्या है आगे। तो अब ये आ जाते हैं हमारे फॉर्मूलाज, सम टू प्रोडक्ट फॉर्मूला। अब यहाँ पे सम दिया हुआ जैसे साइन एक्स प्लस साइन वाई, तो इसका फॉर्मूला होगा 2 sin x प्लस वाई बाई 2 इंटू कॉस एक्स माइनस वाई बाय 2। ये फॉर्मूले लर्न करने में आसान होते हैं पर ये आपको लर्न करने पड़ेंगे, क्योंकि इन्हें लर्न करे बिना क्वेश्चंस को सॉल्व करना मुश्किल है, काफी हो ही नहीं पाएगा। अब साइन एक्स माइनस साइन वाई, अगर माइनस आ जाता है यहाँ पर दोनों 2 cos x प्लस वाई बाय 2 sin x माइनस वाई बाय 2। ठीक, तो देखो cos पहला आ गया प्लस के साथ, साइन बाद में चल गया माइनस के साथ, cos x प्लस cos y, तो 2 cos x प्लस वाई बाय 2 cos x माइनस वाई बाय 2 cos x माइनस वाई। तो इसमें ये सी नहीं होता, ये मिसप्रिंट है यहाँ पर, ये होता है साइन एक्स प्लस वाई बाय 2 साइन वाई माइनस एक्स बाय 2। अगर आपको यहाँ पर y माइनस एक्स नहीं लेना तो यहाँ बाहर माइनस लगा सकते हैं, तो मैंने माइनस नहीं लगाया यहाँ पर, सीधा मैंने दिया y माइनस एक्स बाय 2। अगर आपको x माइनस वाई लिखना है तो बाहर माइनस लिखना पड़ेगा आपको। ठीक, अच्छा इसमें दो फॉर्मूले हैं जो नहीं लिखे हैं, मैं लिखवा देता हूँ आपको, वो बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज है और काफी क्वेश्चन में उसका यूज भी करूंगा। जैसे कि एक होता है हमारा फॉर्मूला साइन ए प्लस बी इंटू साइन ए माइनस बी, इसका फॉर्मूला होता है साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी। ठीक है, ये होता है साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी। एक फॉर्मूला कॉस के लिए होता है कॉस ए प्लस बी कॉस ए माइनस बी। तो इसका डायरेक्ट फॉर्मूला होता है हमारे पास कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी। ये चीज ध्यान रखनी है, जब दोनों साइन है तो यहाँ साइन ही है, साइन स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर बी, बट अगर यहाँ दोनों कॉस है तो एक कॉस आता है कॉस स्क्वायर है माइनस साइन स्क्वायर बी हो जाता है। तो ये भी आइडेंटिटी आपको याद करनी है। ठीक है, लर्न, इसे भी लर्न करना है। तो ये वो टोटल फॉर्मूला है जिसपे हमारा ट्रिग्नोमेट्री जो है एक्सरसाइज 3.3 हम सॉल्व करेंगे। और ये एक्सरसाइज बहुत इंपॉर्टेंट है 12th के लिए भी, क्योंकि 12th में यही सब फॉर्मूले यूज हो जाएंगे कहीं पर भी। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री पढ़ेंगे हम क्लास 12th में, तो वहां पर भी मैं इन्हीं फॉर्मूलों की हेल्प से इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले ड्राइव कर पाऊंगा और मेमोराइज भी कर पाऊंगा। तो ये फॉर्मूले उस प्रोस्पेक्टिव से भी इंपॉर्टेंट है। तो अब हम एनसीईआरटी का क्वेश्चन नंबर 1 करने जा रहे हैं, एक्सरसाइज 3.3 का। तो क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है कि हमें गिवन है कि साइन स्क्वायर पाई बाय 6, हमें गिवन है साइन स्क्वायर पाई बाय 6 प्लस कॉस स्क्वायर पाई बाय 3 माइनस टेन स्क्वायर पाई बाय 4 इक्वल्स टू माइनस 1/2। हमें इसमें प्रूफ करना है। तो इसमें तो कोई फॉर्मूला यूज नहीं होगा अभी,
बहुत सिंपल सी चीज है। इसमें सिर्फ हमें इसकी ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल जो होता है इसका वो याद होना चाहिए, उसकी वैल्यू यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करनी है। जैसे साइन स्क्वायर पाई बाय 6 प्लस कॉस स्क्वायर पाई बाय 3 माइनस टेन स्क्वायर पाई बाय 4, है ना। हमें इसे प्रूव करना है -1/2 के बराबर है, तो प्रूव करते हैं इसे। यहाँ पे भी टेन स्क्वायर है, टेन स्क्वायर पाई बाय 4, तो साइन स्क्वायर पाई बाय 6 का मतलब होता है 30 डिग्री। ठीक है, ये हमने एक्सरसाइज 3.1 में समझा था। पाई बाय 6 होगा हमारा 30 डिग्री, तो साइन 30 पे वैल्यू क्या होती है हमारी 1/2 का स्क्वायर। मैं LHS सोल्व कर रहा हूँ, ठीक है। प्लस cos स्क्वायर पाई बाय 3 मतलब होता है 60, और cos 60 भी हमारा क्या होता है 1/2, तो ये हो जाएगा 1/2 का होल स्क्वायर माइनस। अच्छा, साइन स्क्वायर पाई बाय 4 मतलब होता है 45 डिग्री, और 10 45 होता है हमारा 1, तो ये हो जाएगा 1/4 प्लस 1/4 माइनस 1। एलसीएम ले लेते हैं हम, क्या आएगा 4 एलसीएम आएगा, तो 1 प्लस 1 माइनस 4 क्या आ जाएगा 2 माइनस 4 -2 अपॉन 4 दैट इज -1/2। तो देखो यहाँ पे -1/2 गिवन है, तो हमारा ये क्वेश्चन प्रूफ हो गया। अब हम करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या बोल रहा है, क्वेश्चन क्या बोल रहा है 2 साइन स्क्वायर पाई बाय 6 प्लस कॉसेक स्क्वायर 7 पाई बाय 6 कॉस स्क्वायर पाई बाय 3 इज इक्वल्स टू प्रूव करना है, क्या आएगा 3/2, ये प्रूव करना है। तो पहले हम इसे एंगल की फॉर्म में लिखते हैं ताकि आपको आसानी हो जाए। साइन स्क्वायर पाई बाय 6 मतलब होता है 30 डिग्री प्लस कोसेक स्क्वायर 7 पाई बाय 6 क्या होता है तो मैं बताता हूँ। 7 पाई बाय 6 रेडियन में है, डिग्री में कन्वर्ट करने के लिए इसे मल्टीप्लाई करेंगे 180 अपॉन पाई से, पाई से पाई कट 6 3 जा, तो ये आ गया 210, तो ये आ जाएगा 210 डिग्री। और ये भी कितना होता है हमारा कॉस स्क्वायर 60 डिग्री। LHS सोल्व कर दें हम, ठीक है बच्चों। साइन 30 की वैल्यू होती है 1/2, 1/2 का स्क्वायर हो जाएगा 1/4, क्योंकि स्क्वायर भी है ना। देखो कभी भी यहाँ पे स्क्वायर होता है ना, ये एंगल भी नहीं होता है, फंक्शन पे है, तो इसे हम होल स्क्वायर भी लिख सकते हैं। अभी मैं यहाँ करके बताता हूँ आपको। प्लस, तो इसे लिख सकते हैं हम कॉसेक, इसे लिख देते हैं 180 प्लस 30, इसका क्या है होल स्क्वायर। कॉस स्क्वायर 60 पे वैल्यू होती है 1/2, स्क्वायर होगा तो हो जाएगा 1/4। देखो अब हमें पता है कॉसेक 180 प्लस 30, हम जा रहे हैं थर्ड क्वाड्रेंट में, और थर्ड क्वाड्रेंट मतलब देखो ये होता है थर्ड क्वाड्रेंट में, यहाँ पे सिर्फ tan और cot पॉजिटिव होता है, बाकी सब नेगेटिव होता है, और 180 में चेंज नहीं होता फंक्शन, जो फंक्शन है वो फंक्शन सेम रहेगा। तो कॉसेक 180 प्लस 30 क्या हो जाएगा कॉसेक 30 माइनस का कॉसेक 30, तो ये हो गया 1/2 प्लस, इसे लिख देंगे माइनस का कॉसेक 30 का होल स्क्वायर इंटू 1/4। देखो स्क्वायर की वजह से नेगेटिव साइन तो हट जाएगा, और कॉसेक 30 पे वैल्यू क्या होती है, देखो साइन 30 होता है 1/2, कॉसेक उसका उल्टा होता है, रेसिप्रोकल होता है, तो ये हो जाएगा 2, तो 1/2 प्लस 2 का स्क्वायर 4 इंटू 1/4, 4 से 4 कट, 1/2 प्लस 1, 1/2 प्लस 1 जो कि हो जाएगा 3/2। तो ये क्वेश्चन में हमारा प्रूव हो गया है। हमें प्रूव करना था कि ये जो है 3/2 के बराबर आएगा, और हमारा 3/2 के बराबर आ गया है। तो अब हम करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में भी हमें कुछ एंगल्स दिए हुए हैं और फंक्शन दिया हुआ है, और प्रूव करना है 6 के बराबर। तो हमें प्रूव करना है कि cot स्क्वायर पाई बाय 6 प्लस cosec 5 पाई बाय 6 प्लस 3 tan स्क्वायर पाई बाय 6 इज इक्वल टू 6 प्रूव करना है हमें। तो हम LHS सॉल्व करेंगे और प्रूव कर देंगे 6 के बराबर आ रहा है। एक चीज और जो आपको ध्यान में रखनी है कि पहले हम इसे एंगल्स में कन्वर्ट कर लेते हैं, क्योंकि 5 पाई बाय 6 ना बड़ा एंगल है, 90 से बड़ा है, 150 है, तो पहले हम देखते हैं कि वो स्टैंडर्ड
एंगल्स में उसे हम कन्वर्ट कर पाते हैं या नहीं कर पाते, करते हैं। तो ये हो गया कॉट स्क्वायर, ये होगा 30 डिग्री प्लस कॉसेक, इसे ये 150 देखो 5 पाई/6 इंटू 180/पाई, कन्वर्ट करने के लिए रेडियन को डिग्री में कन्वर्ट करने के लिए, इससे इकट 30, 5 इंटू 30 150, तो यहाँ पे आ जाएगा 150 प्लस 3 10 स्क्वायर, ये हो जाएगा हमारा 30 डिग्री। ठीक है, कॉट स्क्वायर 30, देखो हमें पता है 10 30 पे वैल्यू होती है 1/√3, तो कॉट 30 उसका रेसिप्रोकल है, तो वो हो जाएगा √3 का स्क्वायर प्लस इसे लिख देते हैं कॉसेक 180 माइनस 30 प्लस 3 10 स्क्वायर 30, तो 1/√3 का स्क्वायर, √3 का स्क्वायर 3 प्लस ये हो जाएगा कॉसेक। अच्छा देखो, कॉसेक 180 माइनस थीटा कॉसेक थीटा होता है, और ये अब हम सेकंड क्वाड्रेंट में आ रहे हैं, और सेकंड में कॉसेक और साइन पॉजिटिव होते हैं, तो ये पॉजिटिव ही आएगा, प्लस 3 इंटू 1/3, √3 का स्क्वायर 3 हो जाएगा, 3 से 3 कट जाएगा, 3 प्लस देखो ये आ रहा है कॉसेक 30, साइन 30 होता है 1/2, कॉसेक 30 उसका रेसिप्रोकल 2, और ये क्या है यहाँ से 1, 3 प्लस 2 5, 5 प्लस 1 6, तो हो गया प्रूफ, हमने प्रूफ कर दिया कि LHS के बराबर आ रहा है RHS के। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 में लिखा है 2 साइन स्क्वायर 3 पाई/4, 2 साइन स्क्वायर 3 पाई/4 प्लस 2 कॉस स्क्वायर पाई/4 प्लस 2 सेक स्क्वायर पाई/3 इज इक्वल टू, प्रूफ करना है हमें tan के बराबर आ रहा है, तो LHS सॉल्व करते हैं इसका। 2 साइन स्क्वायर, अच्छा 3 पाई/4 होता क्या है पहले निकाल लेते हैं, 3 पाई/4 इंटू 180/पाई, पाई से पाई कट, 4 4 जो 16, 45 इंटू 3 135, पहले देते 135 डिग्री प्लस 2 कॉस स्क्वायर पाई/4 होता है 45 डिग्री, तो जो 2 कॉस स्क्वायर 45 डिग्री प्लस 2 सेक स्क्वायर 60 डिग्री की वैल्यूज पुट करते हैं, 2 साइन पहले से कन्वर्ट करते हैं, इसलिए देते हैं साइन स्क्वायर 90 प्लस 45, 90 प्लस 45 प्लस 2 कॉस स्क्वायर 45, देखो कॉस 45 होता है 1/√2, तो 1/√2 का स्क्वायर प्लस सेक स्क्वायर 60, तो कॉस 60 होता है 1/2, और उसका उल्टा क्या होगा 2, क्योंकि सेक कॉस का रेसिप्रोकल होता है, तो हो जाएगा 2 इंटू 2 का स्क्वायर, तो 2 इंटू, अच्छा साइन 90 प्लस 45 कॉस 45 हो जाएगा, और पॉजिटिव रहेगा क्योंकि साइन की वैल्यू जो है सेकंड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होती है, cos 45 पे वैल्यू होती है 1/√2, ठीक, तो जरा 1/√2 का स्क्वायर, ठीक है, प्लस 2 इंटू 1/2 प्लस 2 का स्क्वायर 4 4 2 जा 8, 2 से 2 कट, √2 का स्क्वायर 2 हो जाएगा, तो यहाँ पे भी क्या आ जाएगा, स्क्वायर कर देते हैं इसका सीधा, ये आ जाएगा 1/2, 2 से 2 कट, तो बचा 1 प्लस 1 प्लस 8 इक्वल्स टू 10, तो प्रूव कर दिया हमने कि ये भी LHS जो है वो RHS के बराबर आ रहा है। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। तो बच्चों फाइनली आ गया क्वेश्चन जिसमें हम वो फॉर्मूला यूज करने जा रहे हैं जो सबसे पहले मैंने वीडियो की स्टार्टिंग में आपको फॉर्मूलाज बताए थे। तो सपोज हमें निकालना है साइन 75, तो हम साइन 75 कैसे निकाल सकते हैं, ये तो स्टैंडर्ड एंगल नहीं है, स्टैंडर्ड एंगल्स क्या होते हैं 0 30 45 60 90, बट इट इज 75, तो साइन 75 की वैल्यू हम कैसे निकाल सकते हैं वो हम यहाँ पर सीखेंगे, और फॉर्मूले की हेल्प से निकालेंगे हम। देखो आप ध्यान से देखना, साइन 75 डिग्री निकालना है, तो साइन 75 निकालने के लिए हम क्या करेंगे, हम इसे लिख सकते हैं साइन
45 प्लस 30 डिग्री। देखो 45 प्लस 30 है ना, 45 प्लस 30 कितना होता है हमारा 75। तो यानी कि हम 75 को लिख सकते हैं 45 प्लस 35। अब इसे मान लेते हैं हम a और इसे मान लेते हैं हम b। तो फॉर्मूला क्या होता है साइन a प्लस बी का, साइन a प्लस बी का फॉर्मूला होता है साइन a कॉस b प्लस कॉस a साइन b। तो ये फॉर्मूला हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे। अब फॉर्मूला होगा साइन a 45 है, कॉस 30 प्लस कॉस 45 इंटू साइन 30। साइन 45 की वैल्यू क्या होती है 1/√2, कॉस 30 होता है √3/2 प्लस कॉस 45 क्या होता है 1/√2, साइन 30 क्या होता है 1/2। तो ये आ जाए √3/2√2 प्लस 1/2√2। एलसीएम आ जाएगा 2√2, ये तो आ जाएगा √3 प्लस 1। तो ये हमारा फाइनल आंसर है। आप इसे रेशनलाइज भी कर सकते हो और यहाँ पर भी छोड़ सकते हो। रेशनलाइज करें अगर हम इसे फर्दर तो √2 से मल्टीप्लाई √2 से डिवाइड करना पड़ेगा, तो ये यहीं पर छोड़ देते हैं इसे, ये भी सही है आंसर। ठीक है, तो हमने साइन 75 की वैल्यू निकाली बाय यूजिंग द फॉर्मूला 45 प्लस 30। अब जैसे हमें 15 की वैल्यू निकालनी है 10 15, तो आप समझ गए होंगे हम यूज स्टैंडर्ड एंगल्स का ही करेंगे और 15 डिग्री की वैल्यू निकाल लेंगे। तो जो फॉर्मूले हमने पढ़े थे तो वो फॉर्मूले यहाँ पर हमारे काम आ रहे हैं उन एंगल्स की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए जो स्टैंडर्ड एंगल्स नहीं है। तो अब हम निकालते हैं 10 15। तो 10 15 के लिए हम क्या करेंगे, 10 15 डिग्री को के लिए हम लिख सकते हैं 10 45 माइनस 30। मुझे बताया बच्चे आजकल होशियार है, समझ गए होंगे कि मैं ये लिखने वाला हूँ, है ना। तो 10 45 माइनस 30 क्या होगा, तो देखो यहाँ पे फॉर्मूला लिख देता हूँ मैं 10a माइनस बी। अभी शुरुआत है तो फॉर्मूला तो याद हो नहीं जाएंगे इतनी जल्दी, समय लगता है। और देखो फॉर्मूला याद करने का सबसे अच्छा तरीका ये है, जितने ज्यादा आप क्वेश्चन करोगे उन फॉर्मूला को बार बार इस्तेमाल करोगे यूज करोगे क्वेश्चंस में, तो आपको ऑटोमेटिकली याद हो जाएंगे फॉर्मूलास, है ना। तो 10a माइनस बी होता है 10a माइनस 10b अपॉन 1 प्लस 10a 10b। तो हम ये फॉर्मूला अब यहाँ पे यूज करने वाले हैं। देखो तो 10 इसे a मान लेते हैं और इसे b। तो 10 45, देखो यहाँ माइनस है तो माइनस आते हैं पर माइनस 10 30 अपॉन 1 प्लस 10 45 10 30। 10 45 की वैल्यू होती है 1 प्लस 10 30 की वैल्यू होती है 1/√3, माइनस आएगा, सॉरी माइनस है यहाँ पे 1/√3 होल अपॉन 1 प्लस 45 पे 1 और √30 होगा 1/√3, है ना। इसे सिंप्लीफाई कर लेंगे हम थोड़ा सा, एलसीएम लेंगे तो हो जाएगा √3 माइनस 1/√3। यहाँ पे एलसीएम लेंगे तो हो जाएगा √3 प्लस 1/√3। √3 से √3 कट जाएगा, तो हमारा जो फाइनल आंसर होगा वो होगा √3 माइनस 1/√3 प्लस 1। तो ये हमारा आंसर होगा 10 15 का। तो बच्चों एक चीज और बताना चाहता हूँ आपको, एनसीईआरटी में जो क्वेश्चन है बहुत सिंपल दिए हुए हैं और मतलब वैरायटी ऑफ क्वेश्चन बहुत कम है। तो सिर्फ एनसीईआरटी से करके तो मुझे नहीं लगता कि हम अच्छी प्रॉब्लम्स को टैकल कर पाएंगे। तो मैं जब ये एनसीईआरटी हमारी कंप्लीट हो जाएगी उसके बाद मैं आपको जो इसके इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है आर डी शर्मा से, आर एस अग्रवाल से, एनसीईआरटी से और इवन जो आईसीएसई में बहुत यूज होती है ओपी मल्होत्रा, एमएल अग्रवाल, उससे भी जो कुछ सेलेक्टेड क्वेश्चंस होंगे मैं वो आपको यहाँ पर कराऊंगा। एंड आप देखोगे कि क्वेश्चन की क्या वेराइटी है।
और क्या क्वेश्चंस है और कितने बड़े क्वेश्चन जाते हैं कई बार सॉल्व करने के लिए, पर जो एनसीईआरटी में क्वेश्चन दिए हुए वो इतने ज्यादा नहीं है। तो इससे एक बात को आप समझना पड़ेगा आपको कि एनसीईआरटी को सिलेबस रिड्यूस करती जा रही है। कंपटीशन कम नहीं हो रहा है, कंपटीशन होता है, कंपटीशन बढ़ता जा रहा है ना। आजकल हर कोई बच्चा पढ़ रहा है और सब अपनी तरफ से एफर्ट डाल रहे हैं। तो आपका कंपटीशन सिर्फ क्लास में नहीं है, क्लास तो एक छोटी सी चीज होगी आपको, आपका तो लाखों बच्चों से करोड़ों बच्चों से कंपटीशन है। तो उसके लिए आपको उतना ही अच्छा पढ़ना पड़ेगा, उतनी ज्यादा मेहनत आपको करनी पड़ेगी, क्योंकि आप 40 बच्चे, आपकी क्लास में 50 बच्चे 100 बच्चे हैं, उनसे आप कंप्लीट कर रहे हो। उनसे अगर आप कंप्लीट कर भी लोगे फिर आप बाहर आओगे जब स्कूल से, तो आप देखोगे कि लाखों बच्चे आपके साथ जेईई आईआईटी के एंट्रेंस एग्जाम में बैठे होंगे और आपको उन सबसे कंप्लीट करना है और उनमें से फिर आपको रैंक लानी है ताकि आपको कोई अच्छा कॉलेज मिल पाए। तो हमें सिर्फ एनसीईआरटी के भरोसे नहीं रहना है, हमें उससे ऊपर भी पढ़ना है, उससे अच्छे क्वेश्चन भी पढ़ने हैं ताकि हम जेई और आईआईटी जैसे एग्जाम्स में स्टैंड कर पाए, है ना। तो अब हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन हमें दिया है कि cos पाई बाय 4 माइनस एक्स, cos पाई बाय 4 माइनस वाई माइनस साइन पाई बाय 4 माइनस एक्स साइन पाई बाय 4 माइनस वाई इज इक्वल टू साइन एक्स प्लस वाई। तो हमें ये प्रूव करना है, तो देखते हैं हो पाता है नहीं हो पाता है। सबसे पहले ना हम रिकग्नाइज करेंगे कि क्या ही कोई फॉर्मूला तो नहीं बन रहा है, रिकग्नाइज करते हैं यहाँ पे। कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी। अब आप ये समझो, अपने दिमाग में ये समझो आप, बस मैं फॉर्मूला लिखता हूँ पहले से, देखो ये है कॉस पाई बाय 4 माइनस एक्स कॉस पाई बाय 4 माइनस वाई। एक तो मेरी राइटिंग अच्छी नहीं है, मैथ्स अच्छी है शुरू से, बहुत तेजी में लिखते थे फ्लुएंटली, क्योंकि क्वेश्चन दिमाग में ज्यादा तेज चलता था, हाथ नहीं चल पाते थे उतनी जल्दी। तो उस चक्कर में राइटिंग अच्छी नहीं हो पाई और आज तक की अच्छी नहीं हो पाई। जिसकी राइटिंग अच्छी हो तो गॉड गिफ्टेड है, हम तो सोचते काश हमारी भी राइटिंग अच्छी होती। तो ये कॉस ये दिया हुआ है माइनस साइन पाई बाय 4 माइनस एक्स साइन पाई बाय 4 माइनस वाई। हमें प्रूव करना है किसके इक्वल है, साइन एक्स प्लस वाई। तो आप ना इसे ए मान लो अपने दिमाग में और इसे बी मान लो, ये फिर से ए है और ये फिर से बी है, देखो ना, पाई बाय 4 माइनस एक्स पाई बाय 4 माइनस एक्स। तो ये ए है तो ये भी ए है, ये बी है तो ये भी है। तो कुछ फॉर्मूला देखा देखा सा लग रहा है, ये फॉर्मूला कुछ ऐसा है, देखो आप, ये फॉर्मूला कुछ ऐसा है, कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी, कुछ ऐसा लग रहा है दिखा हुआ हमारा, है ना। और ये फॉर्मूला किसका होता था हमारा, ये फॉर्मूला होता था हमारा क्रॉस ए प्लस बी का, क्योंकि जब क्रॉस ए प्लस बी होता था, यहाँ प्लस होता था तो यहाँ पे माइनस आता था। तो ये मुझे वैसे लग रहा है और ये वही है। चलो अब इससे ना हम देखते हैं, पर वहां तो हमारा साइन प्रूव करना है, तो देखते क्या होता है। तो ये हम लिख देते हैं यहाँ पे, ये कॉस ए क्या है हमारा यहाँ पे, पाई बाय 4 माइनस एक्स प्लस ये ए हो गया हमारा, प्लस बी पाई बाय 4 माइनस वाई। तो इसे हम ये लिख सकते हैं, अब देखो आप ध्यान से देखो, कॉस पाई बाय 4 प्लस पाई बाय 4, क्योंकि ये भी प्लस है और ये भी प्लस है, पाई बाय 4 मतलब 45, 45 प्लस 45 90 हो गया, तो इसलिए देते हैं 90। ये माइनस एक्स और ये माइनस वाई, तो यहाँ माइनस कॉमन लेके यहाँ कर देते हैं एक्स प्लस वाई। तो देखो cos 90 माइनस थीटा, cos 90 माइनस थीटा क्या होता है, साइन थीटा, क्योंकि हम फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ रहे हैं और फर्स्ट क्वाड्रेंट में पॉजिटिव ही रहता है, हर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पॉजिटिव होता है। तो cos 90 माइनस थीटा होता है हमारा साइन थीटा, तो हमारा आंसर आएगा साइन एक्स प्लस वाई, और ये हो गया हमारा प्रूफ। ठीक, अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा। ओ नेक्स्ट क्वेश्चन में कुछ ऐसा दिया है, 10 पाई बाय 4 प्लस एक्स अपॉन 10 पाई बाय 4 माइनस एक्स इज इक्वल टू 1 प्लस 10 एक्स का होल स्क्वायर 1 माइनस 10 एक्स का होल स्क्वायर। तो
चलो ट्राई करते हैं इसे भी। 7 होना तो चाहिए, क्वेश्चन ये है ना। लेट्स सी। तो ये हो हमारा 10 π/4 प्लस x, 10 π/4 माइनस x इक्वल्स टू 1 प्लस 10x अपॉन 1 माइनस 10x का होल स्क्वायर, है ना। तो देखो, हमें इसे ये प्रूव करना है, ठीक। तो अब हम क्या करते हैं, LHS सॉल्व करते हैं। LHS, LHS क्या कह रहा है हमारा, 10a+b, इसे a मान लो, ये b है। तो 10a+b का फॉर्मूला होता है 10a प्लस 10b अपॉन 1 माइनस 10a 10b। तो इसलिए दे दें सीधा 10 π/4 प्लस 10x 10a प्लस 10b अपॉन 1 माइनस 10a 10b, फिर होल अपॉन, इसे ले जाते हैं यहाँ पर होल अपॉन। अब इसका फॉर्मूला बोलते हैं 10a माइनस बी, तो ये 10a माइनस 10b अपॉन 1 प्लस 10a 10b, ठीक है। तो ये वो जो ऊपर नजर आ रहा है आपको, ये मैंने इसका फॉर्मूला खोला है 10 π/4 प्लस एक्स्ट्रा, और नीचे जो नजर आ रहा है आपको, ये मैंने खोला 10 π/4 माइनस एक्स्ट्रा। फॉर्मूला यहाँ लिख देता हूँ आपको, अगर आपको याद नहीं है अभी। 10a+b का फॉर्मूला होता है 10a प्लस 10b अपॉन 1 माइनस 10a 10b, है ना। तो अगर यहाँ माइनस होता तो यहाँ माइनस आ जाता और ये प्लस, तो मैंने वही नीचे किया है यहाँ पर। तो अभी से सॉल्व करते हैं। 10 π/4 कितना होता है, 1 प्लस 10x, 1 माइनस 10 π/4 क्या होता है, 1, 1 इंटू 10x, यहाँ 10x आ जाएगा, होल अपॉन 10 π/4 फिर से क्या आ जाएगा, 1 माइनस 10x अपॉन 1 प्लस 10 π/4, 10 π/4 फिर 1 होगा, तो जाएगा 1 प्लस 10x। तो देखो क्या हो रहा बच्चों, ये यहाँ पे होल डिवाइड हो रहा है, तो ये ऊपर जाके रेसिप्रोकल हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा 1 प्लस 10x अपॉन 1 माइनस 10x इंटू 1 प्लस 10x अपॉन 1 माइनस 10x। तो 1 प्लस 10x 1 प्लस 10x हो जाएगा 1 प्लस 10x का होल स्क्वायर अपॉन नीचे हो जाएगा 1 माइनस 10x का होल स्क्वायर। तो इसे हम लिख सकते हैं 1 प्लस 10x अपॉन 1 माइनस 10x का होल स्क्वायर। यही हमें प्रूव करना था। तो क्वेश्चन में हम वही फॉर्मूलाज लगा रहे हैं जो हमने स्टार्टिंग में पढ़े थे। आपको फॉर्मूले याद होने चाहिए, अदरवाइज आप ये क्वेश्चंस नहीं कर पाओगे। फॉर्मूले लर्न होने जरूरी है। तो बच्चों, आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में इससे आगे के क्वेश्चन के साथ। होप आपको मेरा पढ़ाया हुआ समझ में आया होगा। आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि आप चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तभी हमें बूस्ट मिलेगा और नई नई चीज़ें आपको समझाने का और पढ़ाने का। आपका सब्सक्राइब हमारे लिए एक पावर बूस्टर का काम करता है, क्योंकि जब हम देखते हैं कि बच्चों को हमारा पढ़ाया हुआ समझ में आ रहा है, तो हम और ज़्यादा पढ़ाने की कोशिश करते और नई नई चीज़ें पढ़ाने की कोशिश करते। और अभी तो जैसे एनसीईआरटी पढ़ा रहे हैं हम, फिर उससे ऊपर जाके आपको जेईई और आईआईटी की कोशिश भी कराएंगे। तो आप समझ लीजिए आपका सब्सक्राइब हमारे लिए बूस्टर का काम करता है। सो प्लीज़ subscribe the channel. Thank you so much for watching the video.
मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।